Hello everyone, I'm pleased to welcome all of you on this book leads function. Book entitled Be a Monk, written by Mr. Chetan Prabhakar. I'm really इस मोमेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इस मोमेंट में रह के ही हमें पता चलेगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में पॉजिटिव विचार हैं या नेगेटिव। ये बुक लॉन्च फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें सन ऑफ द सॉइल चेतन प्रभाकर जी जो बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में और दिल्ली में प्रैक्टिस करते रहे। इन्होंने अपने प्रोफेशन से हटके एक दूसरे डोमेन को चूज़ करके एक आध्यात्मिकता के डोमेन में डुबकी लगा के वहाँ से ज्ञान अर्जित करके या ज्ञान पाके ये बुक लिखी है, जिसे ब्लू रोज़ पब्लिशर्स ने पब्लिश भी किया है। अमेज़ॉन इंडिया पे, फ्लिपकार्ट पे, आई बिलीव जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहाँ पे ये अवेलेबल है। इस बुक के रिलीज़ फंक्शन से चंद दिन पहले सॉफ्ट कॉपी चेतन जी ने मुझसे शेयर की। 22 चैप्टर्स हैं इसमें, और किस तरीके से आप माइंडफुलनेस अचीव कर सकते हो, किस तरीके से आध्यात्म के उच्च चरणों पे आप पहुंच सकते हो, किस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में बैलेंस और इक्वानिमिटी ला सकते हो, अपने स्वयं का एक समग्र विकास कर सकते हो, बैलेंस करके एक बेस्ट पॉसिबल लाइफ जी सकते हो, उसकी ये कुंजी है, उसकी ये की है। मैं अपनी तरफ से जम्मू वासियों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि सन ऑफ द सॉइल की तरफ से बड़े कम यहाँ से इस तरीके के इनिशिएटिव्स होते हैं। तो एक बुक पब्लिश हुई है, इस बुक को आप ऑर्डर भी करें, इस बुक को आप पढ़ें भी, इस बुक से अपना हर तरीके का चहुमुखी, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे दूसरे तरीके को, विकास भी करें। दिस इज़ अ श्योर शॉट की टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आज के इस फंक्शन पे मैं चेतन जी को, उनकी पूरी फैमिली को, उनकी वाइफ यहाँ पे हैं, उनके बच्चे यहाँ पे, उनके परिवार के लोग यहाँ पे, माता पिता यहाँ पे हैं, सबको बधाई देना चाहूँगा और सबसे निवेदन करूँगा कि ज़रूर आप इस किताब को, चेतन जी को, पूरी जनता अपना आशीर्वाद दे। धन्यवाद। प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई ये पुस्तक बी ए मॉन्क, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। भगवत गीता में कहा गया, ट्राई टू ब्रिंग योर माइंड अंडर कंट्रोल नो मैटर व्हाट द प्रोसेस इज, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉलो एज ए मैटर ऑफ कोर्स। ये सारांश है और इसी को केंद्र बिंदु रखकर उन्होंने ये पुस्तक हमारे जम्मू के युवाओं, बच्चों के लिए, जबकि ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी संस्थाओं पे ये उपलब्ध है, तो ये पूरे विश्व के लिए या सभी के लिए एक संदेश है। हमारे संत महात्माओं ने जिस तरीके से मन को काबू में रखना या उसको संतुलित रखना, इसके विषय में हमारे ग्रंथ और बहुत कुछ कहा है, लेकिन इन्होंने बड़े साफ सादा शब्दों में बड़े अच्छे तरीके से ये बयान किया है कि मन की गति को समझना और धैर्य और शांत अपने आप को रखकर हम जीवन में किस तरह से आनंद की मुद्रा में जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा शोहरत, ये तमाम चीज़ें सुख, चैन और आनंद की मुद्रा में नहीं ले जाती, ये सत्य है। तो मुझे लगता है कि through the medium of this book, he has done a great effort, very well articulated book. I have just gone through a little glimpses of this, and today I have this book. I am feeling very happy, and I wish all the very best to this young author of Jammu. Thank you very much. इस बुक के ज़रिए हम यही बताना चाहते हैं कि कैसे आप, इस बुक के ज़रिए हम यही बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने मुश्किल टाइम में भी, अपने मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम में भी खुश रह सकते हैं। इस बुक के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को कॉन्कर कर सकते हैं। भागवत गीता श्लोक 6.7 ये कहता है कि जिस आदमी ने अपने माइंड को कॉन्कर कर लिया वो सुपर सोल बन गया। तो इस बुक के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है, ये माइंडफुलनेस को हम ध्यान योगा भी कहते हैं। ये चैप्टर 6 ऑफ भागवत गीता है। कैसे हम बताते हैं कि कैसे आप ध्यान योगा से अपने माइंड को कॉन्कर कर सकते हैं और हमेशा हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। तो हमारी बुक का यही एंडेवर है कि हर एक आदमी खुश रहे, ट्रू हैप्पीनेस पाए, क्योंकि ट्रू हैप्पीनेस इज़ बेस्ड ऑन पीस ऑफ माइंड। सो कैसे आदमी पीसफुल रहे और ट्रू हैप्पीनेस और ट्रूली हैप्पी रहे, इस बुक के ज़रिए हम यही बताना चाहते हैं। और इस बुक के ज़रिए हमने प्रैक्टिसेस बताई हैं जिनको करके हर एक आदमी एक हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाएगा, जहां पे वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहेगा, चाहे दुख हो चाहे सुख,
they will be the same. सो हम यही बताना चाहते हैं कि आप इस बुक को पढ़िए, इस बुक में जो प्रैक्टिसेस दी हैं वो करिए, और हमेशा खुश रहिए, चाहे अच्छा टाइम हो या बुरा वक्त हो, आप हर एक वक्त में खुश रह सकते हैं। तो यही हमारा बुक का पर्पस है।